अमावस्या की रात रामपुर गांव में हमेशा डर लेकर आती थी। एक ऐसा डर जो हवा में घुला होता था, पेड़ों की सरसराहट में छुपा होता था और हर घर के कोने में दुबका हुआ महसूस होता था। सूरज डूबते ही गांव पर एक अजीब सन्नाटा छा जाता, जैसे सब कुछ थम गया हो। पक्षियों का चहचहाना बंद हो जाता, जानवरों की आवाजें गायब हो जाती और यहाँ तक कि हवा भी अपनी गति धीमी कर लेती। हवा भी सहमी सहमी सी लगती थी और हर कोई जल्दी जल्दी अपने घरों में बंद हो जाता था। दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लिए जाते थे, मानो किसी अदृश्य खतरे से बचने की कोशिश कर रहे हों। गांव की गलियां सुनसान थीं, दरवाजे खिड़कियां बंद। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव गहरी नींद में सो गया हो, लेकिन यह नींद डर और आशंका से भरी हुई थी। हर घर के अंदर दिए की लौ टिमटिमा रही थी। बाहर का अंधेरा और गहरा हो गया था। दिए की रोशनी उस अंधेरे से लड़ने की एक छोटी सी कोशिश थी, लेकिन अंधेरा इतना घना था कि वह लौ भी कांप रही थी। इसी डर के माहौल में गांव के छोर पर रमेश बेचैनी से टहल रहा था। उसका मन आशंकाओं से भरा हुआ था और हर आहट पर वह चौंक रहा था। उसकी पत्नी सुधा बुखार में तप रही थी और गांव का वैद्य शहर गया हुआ था। रमेश ने कई घरेलू उपचार किए थे, लेकिन सुधा की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। सुधा की हालत बिगड़ती जा रही थी और रमेश के पास कोई चारा नहीं था। उसे लग रहा था कि समय उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रहा है। उसे शहर जाकर डॉक्टर लाना ही था, चाहे बाहर कितना भी अंधेरा और डर क्यों ना हो। वह जानता था कि यह एक खतरनाक फैसला है, लेकिन वह अपनी पत्नी को मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। रमेश ने हिम्मत जुटाई, पत्नी के माथे पर गीली पट्टी रखी और कांपती आवाज में बोला, मैं अभी आता हूं, सुधा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। दरवाजे की कुंडी खोली, लाठी उठाई और बाहर के अंधेरे में कदम रख दिया, जहां हर आहट मौत की दस्तक जैसी लग रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। माँ की बातें याद आईं, अमावस्या की रात चौखट के बाहर मत जाना बेटा। लेकिन आज उसकी पत्नी की जिंदगी दांव पर थी और उस जिंदगी को बचाने के लिए वह हर खतरे का सामना करने को तैयार था। रमेश ने गहरी सांस ली और घर का दरवाजा खोला। रात गहराती जा रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वो घर से बाहर निकला, ठंडी हवा का एक तेज झोंका रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ा गया। उसे लगा जैसे किसी ने बर्फ का टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया हो। गांव की कच्ची सड़क पर घना अंधेरा था, मानो किसी ने स्याही उड़ेल दी हो। दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ तारों की टिमटिमाहट ही एकमात्र सहारा थी और हर कदम पर सूखे पत्तों की चरमराहट डर बढ़ा रही थी। वो आवाजें सुनसान रात में और भी भयानक लग रही थीं, जैसे कोई अदृश्य प्राणी उसका पीछा कर रहा हो। उसे पुराने पीपल के पेड़ के पास से गुजरना था, जो गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर खड़ा था। वो पेड़ सदियों पुराना था और उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं, जिसके बारे में डरावनी कहानियां मशहूर थीं। गांव के लोग बताते थे कि उस पेड़ पर भूतों का वास है और रात में वहां अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कहते थे वहां चुड़ैल रहती है, जो राहगीरों को बहका कर ले जाती है और फिर कभी वापस नहीं आने देती। जैसे जैसे वो पेड़ के करीब पहुंचा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये सिर्फ हवा की आवाज है या कुछ और पेड़ की शाखाएं डरावनी आवाजें निकाल रही थीं, मानो वो किसी भूतिया संगीत का हिस्सा हो। रमेश ने नजरें झुकाकर चलना शुरू किया ताकि उसका ध्यान पेड़ पर न जाए और वो डर से बच सके। लेकिन तभी उसे अपने पीछे कदमों की आहट सुनाई दी। वो रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। वो आहट उसके हर कदम के साथ चल रही थी, जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा हो। डर के मारे उसका गला सूख गया। उसे लग रहा था जैसे उसकी जान निकल जाएगी। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि कहीं वो कोई भयानक चीज न देख ले। बस मन ही मन हनुमान चालीसा दोहराने लगा, ये सोचकर कि शायद भगवान ही उसकी रक्षा कर सकते हैं। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लगभग दौड़ने लगा ताकि वो उस अनजान खतरे से दूर जा सके। लेकिन कदमों की आवाज अब भी पीछा कर रही थी और वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कौन है और क्यों उसका पीछा कर रहा है। इतनी पास कि उसे अपने कानों के पास किसी की सांसें महसूस हुई, जैसे कोई उसके बिल्कुल करीब खड़ा हो। पत्नी का चेहरा याद कर उसे लगा कि उसे किसी भी कीमत पर घर पहुंचना है और अपनी पत्नी को सुरक्षित रखना है। उसने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया, बस उस डर से दूर भागने के लिए, उस अनजान साये से बचने के लिए जो उसका पीछा कर रहा था। भागते भागते रमेश गांव के तालाब के पास पहुंचा, हाँफता हुआ। पीछे की आवाजें अब बंद हो चुकी थीं।
लेकिन डर अब भी कायम था। उसने तालाब से पानी लेकर चेहरा धोया, खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब उसका वहम है। तभी उसकी नजर तालाब के दूसरे किनारे पर पड़ी। एक धुंधली परछाई, औरत जैसी, बाल हवा में उड़ते हुए। वो बस खड़ी थी, रमेश को घूरती हुई। रमेश की सांसें थम गई। उसने आंखें मली, लेकिन परछाई अब भी वही थी। अचानक वो परछाई हवा में तैरती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। रमेश जैसे जड़ हो गया, हिल भी नहीं पा रहा था। अब उसका चेहरा दिखने लगा, सफेद, बेजान, और आंखों की जगह 2 काले गड्ढे जिनसे अजीब सी रोशनी निकल रही थी। वो साया कुछ ही कदम दूर आकर चीख पड़ी, एक दिल दहला देने वाली चीख। रमेश जमीन पर गिर पड़ा, आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। रमेश किसी तरह उठा और लड़खड़ाते हुए गांव की ओर भागा। अब उसे बस अपने घर पहुंचना था। रास्ते में उसे मुखिया का घर दिखा। उसने दरवाजा पीटा। मुखिया जी, दरवाजा खोलिए। मुखिया ने दरवाजा खोला। रमेश ने हाँफते हुए तालाब वाली घटना सुना दी। मुखिया के चेहरे पर चिंता थी, हैरानी नहीं। तुमने उसे देखा? मुखिया ने पूछा। किसे? चमेली को। 20 साल पहले तालाब में डूबकर मरी थी, तब से उसकी आत्मा भटक रही है। रमेश के होश उड़ गए, तो वो सच में आत्मा थी। मुखिया ने बताया, गोलू भी कुछ दिन पहले गायब हो गया था। उसे आखिरी बार पुरानी हवेली की तरफ जाते देखा गया। वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं। रमेश का डर और बढ़ गया। मुखिया ने सलाह दी, आज रात घर में रहो, सुबह डॉक्टर लाएंगे। लेकिन अब हर परछाई उसे चमेली की आत्मा लग रही थी। रमेश घर लौट रहा था, लेकिन मन बेचैन था। उसका रास्ता उस पुरानी वीरान हवेली के पास से होकर जाता था। हवेली की दीवारें काली, खिड़कियां टूटी और दरवाजे पर जाले। रात के अंधेरे में